अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमें आज़ादी दिलवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में पड़ जाते थे तो रंग दे बसंती चौला की एक आवाज़ पर ही टोलियों की टोलियां उमड़ आती थी। उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, फिर भी वो अपने देशभक्ति को साबित करते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियाँ की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता चला ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। किंतु आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की रोटियाँ चली गई। रोटियाँ चली गई वाले हालात हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों के धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी। उसे पत्र लिखाकर भेज दिया करती थी कि अम्मा ने लिखा है बड़ी चाव से कि मेरे पुत्र घबरा ना जाना, 1 इंच भी हटना नहीं, भले इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, लड़ जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। पर अब देश लड़ जाने को नहीं कहता है, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है। बल्कि अब मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करता है तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डिब्बी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहते हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फुटबॉल पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगी पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसी उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति है, ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति, और हर देशभक्त के जीवन में आने वाला तूफान है उसकी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये तूफान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये तूफान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है इस जमीन पर तो रह, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब कोई युवा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। गरा उठ जाती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में पड़े लोगों को बचाने की बजाय हम उनकी सेल्फी लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे होते हैं। वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखना, वही युवा अब 4x4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के केवल घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजियां भेज रहा है। 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का, सुनो मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूले नहीं जाना रे। भारत का भविष्य तबाह कर रहा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर को 56 भोग चढ़ते हैं और गरीब भूखे नंगे सो जाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी न रम मेरा, न सरकार मेरी न रम मेरा, ना ये बड़ा सा नाम मेरा। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत देश हमारा। परंतु इसके बाद भी हमारे देश में एक वैचारिक बीमारी है।
कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारे देश में हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, सिख पैदा होता है, ईसाई पैदा होता है, पर कोई हिंदुस्तानी पैदा नहीं होता। मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है और ना ही मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएंगे जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। और एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे देश में है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसने नालंदा और तक्षशिला देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, वहीं आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं आता, जहां हमारे पास एक और IITs, NITs, एम्स जैसी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्था है। तो वहीं देश में दूसरी तरफ गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वे जो विद्वान है और दूसरे वे जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं हमारे देश में, और इन जो बीमारियों का जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ते काटने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरे की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया से निश्चित नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिला की पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम समाज के निरपेक्ष पर नहीं, समाज के सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सुदृढ़, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, राजनीतिक रूप से गंदा, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा और स्वैच्छिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न पैमाने में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपने काम पूरी ईमानदारी पूरी लगन से करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं भारत का बेटा पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। भूखा हौसला सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, यह गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।